हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी इग्नू एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आए हैं, तो उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि यह वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, तभी आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है वो हो पाएगी। यदि आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपसे छूट जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपके थ्योरी रिजल्ट, असाइनमेंट रिजल्ट, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और स्टडी मटेरियल क्लासेस, सारी चीज़ों से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल से आपको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू में जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है और उनको अपने असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं। अभी तो वैसे काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी आप उसको असाइनमेंट्स के बारे में प्रिपरेशन उसको कैसे बनाना है, आपको किन किन पॉइंट्स का उसमें ध्यान रखना है और क्या उसमें जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है, ताकि आपके जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आपको आपकी जो असाइनमेंट फ़ाइल है वो किस तरह बनानी है, किस तरह उसको तैयार करना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि आपको असाइनमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो आपको असाइनमेंट है वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप इजीली अपना असाइनमेंट है, जिस भी सेशन के आप स्टूडेंट हो, जैसे जनवरी 2025 सेशन के हो तो जनवरी 2025 सेशन पे आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाके वॉच कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको असाइनमेंट है वो किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। तो पहला काम ये हो गया, आपने अपना असाइनमेंट है जो वो है डाउनलोड कर लिया। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका जो असाइनमेंट है वो उसी सेशन का होना चाहिए जिस सेशन के लिए आपको असाइनमेंट बनाना है। यानी उस सेशन के लिए, जैसे कई बार इग्नू में 2 सेशन के लिए एक असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो वैलिड होता है, जैसे दिसंबर और जून सेशन दोनों के लिए, जनवरी और जुलाई सेशन दोनों के लिए। तो आप उस पर देख लीजिएगा कि वो वैलिड है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना है। उसको करने के बाद आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मैं बता देता हूँ। जैसे इग्नू में जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, जैसे भाग 1 में से मान लो 2 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे में से 2 या 3 करने हैं, या कई बार कई क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलता है। तो उसमें आपको वर्ड लिमिट भी बताई जाती है कि आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना है या कितने में देना है। उसके हिसाब से आप अपना पेजेज है वो लिख सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली बता दूं कि जो आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल है वो 25 पेज से लेके आपकी 35 या 40 पेज तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। वैसे अगर मैं बताऊं कि मान लो जैसे कई बार मोस्टली जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया, उसमें क्या 10 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का होता है, तो उसके हिसाब से आपको 500 उसकी वर्ड लिमिट दी होती है। तो आपको उसके हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 पेज भरने हैं। और पेजेस आपको कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पेजेस आपको ए4 साइज़ आपको पेजेस लेने हैं। वो क्या हो सकते हैं ए4 साइज़ में, एक साइड से आपके प्लेन हो सकते हैं और दूसरी साइड से क्या हो सकते हैं, लाइन वाले भी हो सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट का मन में डाउट है कि हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, वो डिपेंड रहता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे जिसमें आपको डायग्राम वगैरह बनाना है या कुछ दर्शाना है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, उसमें डायग्राम बनाना, तो आपको उसमें पेज लेने हैं एक साइड से लाइन वाले और एक साइड से बिल्कुल प्लेन। बाकी अगर आपको बिल्कुल ही थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसमें आपका डायग्राम वगैरह का कोई चित्रकारी वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो उसमें आप ओनली दोनों साइड से
लाइन वाले पेज है वो उन्हीं पे आप अपना असाइनमेंट बनाइएगा। तो वो आप अपना परचेज़ कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आपके किसी भी नियर बाई शॉप से आपको मिल जाएगा। तो वो आपको पेज लेके आने हैं, वो 20-30 रुपए का मिल जाएंगे, उसमें 18-19 पेज आते हैं एक पाउच में, तो वो आप ले लेना। उसके बाद बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट की फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें लगानी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले उसमें लगेगी आपकी इग्नू का फ्रंट पेज। इग्नू का फ्रंट पेज आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके आप अभी टेंशन ना ही लीजिए, क्योंकि अभी आपको सोल्व करने पे ध्यान देना है। वो तो आप जब सबमिट करेंगे तभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि आप गूगल पे भी जाके अगर सीधा लिखेंगे कि इग्नू फ्रंट पेज, तो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के लगा सकते हैं। उसमें आपकी सारी डिटेल है वो दी रहती है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें जो आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, उसके बाद प्रोग्राम कोड हो गया, कोर्स कोड हो गया, उसमें मोबाइल नंबर डालना है, स्टडी सेंटर कोड डालना है, मेल डालनी है। तो इन सब चीज़ों में ये जो सारी डिटेल्स है आपकी, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोई मिस्टेक न हो, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गई, मान लो आपका एनरोलमेंट नंबर ही गलत हो गया, तो फिर उसका असाइनमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे आपका फिर वो रिजेक्ट ही होगा। आपका जो नंबर है असाइनमेंट के वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी, फिर आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है मेनली, कि आपके जो इग्नू का फ्रंट पेज है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक न हो। तो दूसरी बात है, ये इग्नू का फ्रंट पेज लगा दिया, उसके बाद लगेगा आपका आई कार्ड। आई कार्ड की एक कॉपी लगेगी। उसके बाद आई कार्ड की कॉपी लगा दी, फ्रंट पेज लगा दिया। उसके बाद आपको जो भी असाइनमेंट आपने सोल्व किया है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया था, एक कॉपी उसकी लगेगी। उसके बाद आपको आपने जो भी असाइनमेंट सोल्व किया है वो लगेगा 25-30 पेज। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो पेजेस है असाइनमेंट के, उसमें आपको उन पर अपना हर पेज पे नंबरिंग डाल देनी है, और नीचे आपका एनरोलमेंट नंबर डाल के उसमें सिग्नेचर भी साथ में कर देना है। तो इससे क्या रहेगा कि मान लो कहीं पेज मिसप्लेस हो गया तो वो उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो आपको नंबरिंग है वो ज़रूर कर देनी है। और आंसर है आपको वो अपना पूरा वर्ड लिमिट के हिसाब से वो उसमें लिखना है, ना ही ज़्यादा लिखना ना ही कम लिखना है। मान लो 500 वर्ड्स में लिखा गया तो उसके हिसाब से आप 4-5 पेज है वो बना सकते हैं। 25 पेज आपके टोटल हो जाएंगे अगर आपको 5 क्वेश्चन अगर करने हैं तो उसके बाद आपको उसकी वाइंडिंग वगैरह जो पेजेस की वो अच्छे से कर देनी है, या उसमें आपको जैसे ग्रीन कलर के धागे आते हैं उनको बांधने के लिए, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो साइड में जो पूरी टेप लगती है पूरी बॉटम टू अप, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो अच्छी तरह से वो वाइंड अप हो जाए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने अपनी जो असाइनमेंट की जो पूरी फाइल है वो अच्छे से तैयार करनी है, और उसमें आपको जो जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका असाइनमेंट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे असाइनमेंट में। तो इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो आगे भी ऐसी ही जुड़ी इन्फॉर्मेशन, इग्नू से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरे चैनल एससी इग्नू एजुकेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जो इग्नू से अभी स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।